अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। 5 में भी 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, बल्कि 2 से 3 दिए गए हैं हमें जी। ए, बी एंड सी जो है मैट्रिसेस दिए गए हैं, उन दोनों को हमने प्लस करना है और वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है बेटा कि अगर हमारे पास a प्लस बी है तो ये इक्वल होगा हमारे पास b प्लस ए के। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बेटा, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होता है, वो ये होता है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी ए। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें भी कुछ हमने ऐसा ही करना होगा। चलें अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख कर रख दिया है और इसके जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमें कहा गया है कि फॉर द मैट्रिसेस हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस ए दिया गया है जिसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो ये हमारे पास एक कोई ए मैट्रिसेस है। इसी तरह हमारे पास एक बी मैट्रिसेस भी गिवन दैट है जो कि हमारे पास है 1 -1 एंड 1 और हमारे पास 2 -2 और हमारे पास ये क्या है 2 और ये हमारे पास एंट्री है 3 1 एंड 3। तो ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स दिया गया है एंड आल्सो हमारे पास एक सी मैट्रिक्स भी दिया गया है जो कि हमारे पास है -1 0 0 0 -2। उसके बाद है हमारे पास 3 1 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या है मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस ए है, मैट्रिसेस बी है एंड मैट्रिसेस सी है। अब हमने क्या वेरीफाई करना होगा? वेरीफाई ये करना होगा हमें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है जो हमने वेरीफाई करना है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर a प्लस सी करेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे पास c प्लस ए के। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन गिवन दैट है। चलें अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब हम यहाँ पर a और c की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास a है तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं अपनी सहूलत के लिए हम इसका नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ RHS, R फॉर राइट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों का दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ गया तो हम कह सकेंगे कि A प्लस C बराबर है C प्लस A, और ये भी कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है हमारे पास a प्लस सी के। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है a प्लस सी के इक्वल दी गई है। अब हम ऐसा करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर, और a की वैल्यू क्या गिवन दैट है, ये है। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, उसके बाद हमारे पास है 2 3 1 1 -1 0 1 -1 एंड 0। चलें अब ये प्लस का सिंबल यूज़ किया गया है, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। और ये C है तो यहाँ पर हमारे पास C मैट्रिसेस गिवन दैट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से देकर वहाँ पर पुट कर देंगे जो कि -1 0 0 है, -1 0 0 और ये है 0। उसके बाद है हमारे पास -2 और हमारे पास क्या है 3 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 1 है ओके। और उसके बाद क्या है हमारे पास आखिरी एंट्री क्या है हमारे पास 2 गिवन दैट है। ये मैट्रिसेस मैंने उठाकर रख दिया है यहाँ पर। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। प्लस कैसे करते हैं, हम इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करते हैं, इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करते हैं और इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करते हैं। इसी तरह हमने इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करना है और सिमिलरली हम प्लस करते जाएंगे। चले आए हम अब इसको प्लस करते हैं। 1 में हम ये प्लस करेंगे 1, ये प्लस का सिंबल, उसके बाद ये प्लस करेंगे, ठीक है। ये क्या है -1। अभी हमारे पास क्या है 2 है,
ये प्लस का सिंबल है और ये हमारे पास क्या है 0। अब ये हमारे पास क्या है 3 है, ये हमारे पास क्या है प्लस का सिंबल है और ये क्या हमारे पास इसमें 0 ऐड हो रहा है। अब ये क्या है हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है प्लस है और ये हमारे पास क्या है 0 है। अब ये हमारे पास 3 है और इसमें हम प्लस कर देंगे -2, ओके, और ये हमें 1 प्लस कर देंगे इस 3 के अंदर। अब ये क्या है 1 ऐड हो रहा है इस 1 के अंदर और ये -1 ऐड हो रहा है इस 1 के अंदर और ये 0 ऐड हो रहा है इस 2 के अंदर। अब क्या करेंगे हम इसको मज़ीद क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या है, अब जो हमारे पास जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ क्या है नेगेटिव का साइन यूज़ हो रहा है और इसके साथ भी नेगेटिव का साइन यूज़ हो रहा है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ये 1 है, 1 लिख लेंगे। ये कौन सी है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास 1 है और सब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो रिजल्ट हमारे पास क्या देता है ये नेगेटिव का। ठीक है, ये तो यहाँ पर नेगेटिव। ये 2 है, 2 + 0 है तो यहाँ पर 0 रिजल्ट देगा। ये 3 + 0 है तो ये 3 रिजल्ट देगा। 2 + 0 है तो ये 2 रिजल्ट देगा। ये 3 है, ओके, 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो हमारे पास ये -2 बन जाएगा। 1 + 3 तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। 1 + 1 तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। -1 एंड +1, चलो एक दफ़ा इसको हम लिख लेते हैं, -1 एंड +1 और ये क्या हमारे पास 2। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्या आया, इसका रिजल्ट आया है। अब इसको क्या है मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखें, ये 1 और -1 है, 1 में से 1 चला जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है 0 बनता है। उसके बाद ये देखें 3 -2 है, 3 में से 2 चले जाएँ तो ये रिजल्ट जो बनता है हमारे पास बेटा जी 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 चले गए हैं और ये -1 है और ये +1 है तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास 0 आएगा। तो चले हम इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया हमारे पास 0। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। अब हमारे पास बारी है, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया, बिल्कुल यही आंसर आया, तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अब हम नाउ लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास C+, ये है C+A है। चले अब हम ऐसा करते हैं, C जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर C है हमारे पास, ये है राइट हैंड साइड, इसको तो C है तो ये C हमारे पास क्या है -1 है, 0 है, 0 है और ये हमारे पास 0 है, -2 है और उसके बाद ये क्या है हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 1 है, 1 है और ये हमारे पास क्या है 2 गिवन दैट है। अब ये क्या है हमारे पास इसमें सिंबल का पॉजिटिव का सिंबल यूज़ हुआ है, पॉजिटिव लगा लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है वो A की वैल्यू है तो हम ऊपर से देखकर A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास है A की वैल्यू तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2, ये है हमारे पास 3 और ये हमारे पास क्या है 2 और ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 1 और ये क्या है 1 -1 और ये हमारे पास क्या है 0 है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। अब ये प्लस कैसे करेंगे, -1 को 1 के अंदर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये है -1, ठीक है, ये प्लस का सिंबल और ये क्या है हमारे पास 1, ये 0 है, इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 2 और ये 0 है, इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 3 और ये 0 है हमारे पास, इसमें हम प्लस कर देंगे ये 2 और ये हमारे पास क्या है -2 है, इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 3 और ये हमारे पास 3 है और इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 1। ठीक है बेटा अब क्या करेंगे, अब इस 1 में हम प्लस कर देंगे ये वाला 1 और इस 1 में हम प्लस कर देंगे ये -1, ओके और ये 2 जो है प्लस कर देंगे हम 0 के अंदर, ये 2 इसके अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कौन सी आ रही है साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। तो चलें राइट हैंड साइड मैंने लिख ली है और इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये -1 है और ये पॉजिटिव का 1 है तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 देगा और उसके बाद ये क्या 0 है, ये +2 है तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या देगा 2 देगा। तो यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं और ये क्या हमारे पास 0 + 3 है तो 0 में 3 प्लस किया जाए तो वही रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है 3 ही बनता है। अब क्या करेंगे 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट 2 देगा और ये -2 है और ये
पॉजिटिव का 3 है। अब 3 में से 2 निकाल लेंगे तो जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास 1 का बनता है। तो यहाँ पर हम 1 लगा लेंगे। ये 3 + 1 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब ये क्या है, 1 + 1 है तो ये रिजल्ट हमारे पास 2 का देगा। ओके, और ये क्या है 1 और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, ये 1 और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये -1। ओके, और ये 2 + 0 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये देखें इसको, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि ये 1 -1 तो ये हमारे पास 0 का रिजल्ट देगा। 1 में से 1 चला जाए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड, अब दोनों हम आंसर जो है मैच करते हैं। ये देखें राइट हैंड साइड का 0 2 3 ये लेफ्ट हैंड साइड का 0 2 3, राइट हैंड साइड का 0 2 3 और ये लेफ्ट हैंड साइड का 2 1 4 और ये 2 1 4, ये लेफ्ट हैंड साइड का 2 0 2 2 0 2। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। एंड आल्सो हम जो उसने कहा था कि a + c जो है वो बराबर है c + a के, तो आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे 10। तो यहाँ पर 10 हम लिखेंगे कि a प्लस क्या था, c, a + c बराबर है c + a के। ओके, एंड आल्सो हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंस यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साबित हो चुका, ठीक है, कि हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह है कि आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलें सबसे पहले लिखते हैं कि उन्होंने कहा है कि आप प्रूव करें कि a + b जो है वो इक्वल है हमारे पास b + a के। ये बिल्कुल ही जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम ऐसा करेंगे, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ही है। तो चलें सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं अपनी सहूलत के लिए, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का इसको नाम दे लेते हैं और इसका हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है। हम ऐसा करते हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या ये हमारे पास दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी हमारे पास, a + b गिवन दैट है। अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड = a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन दैट है, तो a की वैल्यू देकर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a है, तो a क्या है हमारे पास 1 2 3 है, एंट्री है 1 2 और ये 3 और ये 2 3 1 है, ये 2 3 1 और ये 1 -1 0 1 -1 और ये हमारे पास क्या है 0 हुई। उसमें ये प्लस है, तो प्लस क्या करना है हमने, ये एंट्री जो है b की, जो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -1 1 और ये 2 -2 और ये 2 और ये क्या है 3 1 एंड आल्सो 3 हमारे पास क्या है गिवन दैट है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, हम आपस में ऐड कर देंगे। चलें आइए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं हम। ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, तो इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करेंगे, इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करेंगे और इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करेंगे। सिमिलरली सारे एंट्रीज मैं आपको प्लस करके दिखाऊंगा। अब ये सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, 1 को हम प्लस कर देंगे इस 1 के साथ और इस 2 को हम प्लस कर देंगे, 1 नेगेटिव है क्यों, और ये 3 जो है ये प्लस कर देंगे इस 1 के साथ। ये 2 था मैंने 2 लगाया, ये प्लस था मैंने प्लस लगाया और ये -1 था मैंने ब्रैकेट के अंदर -1 वैसे लिख दिया। और ये हमारे पास क्या है 2 है और ये इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 2 और ये हमारे पास 3 है और 3 में हम प्लस कर देंगे ये -2, ठीक है। और ये 1 है और 1 में ऐड हो रहा है हमारे पास 2 और ये 1 है ऐड हो रहा है हमारे पास इसमें 3 और ये -1 है और इसमें ऐड हो रहा है हमारे पास 1 और ये 0 है और 0 में ऐड हो रहा है हमारे पास ये वाला 3। तो चलें अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड = 1 + 1, तो ये रिजल्ट देता है हमारे पास 2 का, ठीक है। और ये 2 ये हमारे पास क्या है 2
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 1, 2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव 1, तो ये 2 में से 1 चला जाए तो 1, तो रिजल्ट क्या है 1, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 1। ये 3 + 1 है तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 4 का, 2 + 2 तो हमारे पास रिजल्ट देगा 4 का, 3 और ये हमारे पास गिवन दैट है 3 + इंटू नेगेटिव 2, ये देखें 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव 2, 3 में से 2 चले जाएंगे तो ये रिजल्ट देगा 1 का, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1, और ये 1 + 2 तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 3 का, और ये 1 + 4 तो ये रिजल्ट 1 + 3 तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 4 का, नेगेटिव 1 + 1 है तो ये रिजल्ट देगा 0 का, 0 + 3 तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 3 का। तो ये इस तरह हमने कौन सी सॉल्व कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब इसको हम ऐसा करेंगे, यहीं पे रख देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आता है तो हम कह सकेंगे कि a + b बराबर है b + a के। चले अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलें, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है b + a के, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट कर देंगे 1 -1 1 और ये 2 -2 और ये 2 और ये क्या है 3 1 और ये हमारे पास क्या हुआ 3 और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे और ये हमारे पास क्या है a है और a की वैल्यू जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन दैट थी वही देकर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 2 है 3 है और ये हमारे पास 2 है 3 है 1 है -1 है और ये हमारे पास क्या है 0 मौजूद है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो चले आए करते हैं हम प्लस। तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये 1 इस 1 में ऐड होगा, ये यहाँ पर कर लेते हैं 1 + 1 और ये -1 प्लस होगा हमारे पास इस 2 के अंदर और ये 1 प्लस होगा 3 के अंदर, 1 प्लस क्या होगा 3 के अंदर और ये 2 प्लस होगा 2 के अंदर, ये 2 प्लस क्या होगा 2 के अंदर और ये -2 होगा प्लस 3 के अंदर और ये 2 प्लस होगा हमारे पास 1 के अंदर, ठीक है। अब ये 3 प्लस होगा 1 के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 1 और ये 1 प्लस हो रहा है हमारे पास ये -1 के अंदर और ये क्या है 3 प्लस हो रहा है 0 के अंदर, 3 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो चलें अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर जो है आने लगा है, 1 + 1 करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है हमारे पास 2 बन जाएगा, ओके। और -1 और +2 है तो 2 में से 1 चला जाए तो रिजल्ट क्या है हमारे पास वही 1 बचता है। 1 + 3 है तो ये हमारे पास 4 और ये 2 + 2 तो हमारे पास बन जाएगा 4 और ये -2 है और ये हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 1 का और ये हमारे पास क्या है 3, 2 + 1 3 और 3 + 1 तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 और ये 1 है और ये -1 है तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 0 का और ये 3 + 0 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 3 का। अब हम मैच करते हैं क्या हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। चलें आए हम चेक करते हैं। 2 -1 2 -1 4 1 3 4 1 3 और यह क्या है 4 0 3 4 0 3। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाएंगे हैंस प्रूव्ड दैट हमने साबित कर लिया है कि a + b, ये गिवन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। a + b बराबर है हमारे पास b + a के। आल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। वो भी बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन की तरह है जो कि हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। इसमें भी वही कम्यूटेटिव लॉ यूज़ होगा। चलें आए देखते हैं किसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 गिवन दैट है वो कुछ इस तरह है कि आपने वेरीफाई करना है कि b + c इज़ इक्वल टू हमारे पास है c + b के जो है इक्वल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर नाम रख लेते हैं। नाम हम ऐसा करते हैं कि इसको हम जो है राइट हैंड साइड का नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है
राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए बेटा जी, अगर इन दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर एक दूसरे के बिल्कुल सेम आ जाते हैं, तब हम कह सकेंगे कि हमारे पास ये दो जो चीज़ें b प्लस सी बराबर है c प्लस a के। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, हमारे पास b प्लस सी के इक्वल गिवन दैट है। ठीक है बेटा, अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से देकर पुट कर देंगे, फिर सी की वैल्यू देकर भी यहाँ पर पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 है, -1 है, उसके बाद क्या है 1 है, और ये हमारे पास क्या है 2 है, -2 है, और फिर हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास 3 1, और ये हमारे पास क्या है 3 गिवन दैट है। ये पॉजिटिव का साइन है। ओके, अब ये सी है, इसमें हमने क्या करना है, सी की वैल्यू पुट कर देनी है। ये सी है हमारे पास जो कि गिवन दैट है -1 है, 0 है, 0 है, उसके बाद क्या है हमारे पास 0 है, और ये -2 है, और ये हमारे पास क्या है 3, और ये हमारे पास गिवन दैट है 1 1, और ये हमारे पास क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। चलें, प्लस कैसे करेंगे, इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करेंगे, इस एंट्री को हम इस एंट्री में प्लस करेंगे, और इस एंट्री को हम इस एंट्री में प्लस करेंगे। सिमिलरली बाकी एंट्रीज में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम 1 में प्लस कर रहे हैं ये -1, ठीक है, और ये -1 में प्लस करेंगे ये वाला 0, और ये 1 में प्लस कर देंगे ये वाला हम 0। अब ये हम 2 में प्लस कर देंगे ये वाला 0, और ये -2 में हम प्लस कर देंगे ये -2। ओके, अब ये 2 में प्लस कर देंगे ये वाला हमारे पास ये मौजूद है 3। उसके बाद क्या है, इस एंट्री की बारी है, तो ये हम ऐसा करेंगे 3 में प्लस कर देंगे 1, और फिर इस 1 में प्लस कर देंगे ये वाला 1, और ये 3 को हम प्लस कर देंगे इस 2 के साथ। तो इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, इसका आंसर हासिल करेंगे। तो चलें अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये है हमारे पास क्या सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी लिख देते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। चलिए लिखते हैं 1, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो 1 -1, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 निकाल लें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 0। उसके बाद ये -1 उसमें +0 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास वही -1 ही आएगा। अब ये 1 में +0 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 1 देगा, और ये 2 में +0 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा 2। अब -2 पॉजिटिव इंटू -2, इट मीन दैट -2 एंड -2, तो हमारे पास साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि -2 और -2 बराबर होता है हमारे पास -4 के। अब ये 2 + 3 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, और ये हमारे पास ये 3 + 1 है, तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा, और ये 1 + 1 है तो हमारे पास 2 बन रहा है, तो यहाँ पर हम इसका 2 लिख लेंगे, और ये 3 + 2 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास कौन सी साइड सॉल्व हो चुकी है, ये साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट जो दूसरी हमारे पास साइड है वो है राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आएगा तो हम कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चलें सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल है भी या नहीं है। तो ये हमारे पास ये देखें राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि राइट हैंड साइड जो कि बराबर है हमारे पास C + B के, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है यहाँ से देकर हम पुट कर लेंगे। C की वैल्यू हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 और ये 1 1 और ये हमारे पास क्या है 2, ठीक है बेटा जी। अब ये पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव लगाएंगे। अब ये B है तो B की वैल्यू जो कि ऊपर गिवन दैट है इसको देकर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब ये B हमारे पास गिवन दैट है 1 -1 1 और ये हमारे पास 2 -2 और ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 1 और ये हमारे पास क्या है 3 गिवन दैट है। अब दोनों को क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे।
चलिए हम अब राइट हैंड साइड को क्या करने लगे हैं, आपस में प्लस करने लगे। इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करना है, इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करना है, और इस एंट्री को हमने इस एंट्री में प्लस करना है। सिमिलरली बाकी एंट्रीज को साथ भी हमने वैसा ही करना है। चलिए हम प्लस करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर -1 में प्लस कर देंगे ये वाला 1, और ये 0 में प्लस कर देंगे ये -1, और ये 0 में प्लस कर देंगे ये 1, ओके, और 0 में प्लस कर देंगे ये 2, और ये -2 में प्लस कर देंगे ये -2, ओके, और ये 3 में प्लस कर देंगे ये वाला 2, ओके, और 1 में 3 प्लस कर देंगे 1 + 3, और ये 1 में प्लस करेंगे ये वाला 1, और ये 2 में प्लस कर देंगे ये वाला 3, ठीक है। अब ये हमने क्या कर लिया, आपस में इनको ऐड कर लिया है। अब हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर इसकी तरह आता है। अगर आता है तो फिर क्या करेंगे और क्या हम लिखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है लिखेंगे -1 और +1 है, तो ये इक्वल हमारे पास क्या हो गया है, 0 के हो गया है। और ये 0 में अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है, तो ये 0 -1 है, तो रिजल्ट ये -1 का देगा। 0 में +1 करेंगे तो ये 1 रिजल्ट, 0 में 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट, और ये -2 है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, और ये भी -2 ही है। बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है सेम टू सेम। तो इसका रिजल्ट आया था -4, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ पर -4 लिखते हैं। 3 और 5 सॉरी ये 5 बन जाएगा, और ये 1 + 3 है तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। 1 + 1 है तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। 2 + 3 है तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है सेम है, तो फिर हम लिखेंगे कि B + C = C + B के। राइट हैंड साइड है 0 -1 एंड 1, ये देखिए 0 -1 एंड 1, और ये 2 -4 5 2 -4 5, और ये है 4 2 5 4 2 5, ठीक है बेटा। अब ये क्योंकि आंसर सेम है तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, और क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं है मेरे पास तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव दैट हमने साबित कर लिया है कि B + C = C + B। आप ये भी लिख सकते हैं R, ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने इसका आंसर क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह सिमिलरली गिवन दैट होगा। उसमें भी हमने जस्ट वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है, और हमने अपने आंसर्स को क्या कर लेना है, हासिल कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये रिमूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। तो देखते हैं हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जो कि गिवन दैट है कि आपने साबित करना है कि A + B + A बराबर है आपके पास 2A + B के। चलें हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी वही ही लॉ है, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, ये एसोसिएटिव लॉ है ये वाला तो, लेकिन ये वाला नहीं है। हम इसको एसोसिएटिव लॉ नहीं बोल सकते। तो चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब सबसे पहले क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है = हम देंगे कि हमारे पास बराबर है A + B + A के, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू क्या गिवन दैट है, यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 के। ठीक है बेटा जी। अब ये प्लस का साइन है, प्लस कर देते हैं। और ये B की वैल्यू क्या गिवन दैट है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम 1 -1 1 और ये 2 -2 और ये 2 और ये 3 1 और ये 3। ठीक है। अब ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। A की वैल्यू गिवन दैट है अगेन, तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3
2 3 1 1 -1 और ये हमारे पास क्या आ चुका है 0। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है ये वाली यूज़ की गई है। बोर्ड मास के असूल के मुताबिक आपने सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करना होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, फिर उसमें हम ये ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या है हमारे पास 1 2 3 और ये 2 3 1 1 -1 और ये 0। ये सिमिलरली यहाँ पर रहने देते हैं और ये पॉजिटिव है। और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। चलें, ये ब्रैकेट भी यूज़ नहीं करते हम, चलें कर ही लेते हैं। और यहाँ पर अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करते हैं कि इसको इसमें हम ऐड करेंगे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी एंट्रीज़ को भी ऐसे ही ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 और ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पर रिज़ल्ट जो आएगा वो 2 का रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अब इस एंट्री को इस एंट्री में ऐड करना है, ठीक है। ये रिज़ल्ट देगा -1 और ये +2। आप देख सकते हैं -1 और +2 है तो रिज़ल्ट क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 लिख लेता हूँ। और ये 1 और +3 है, ये देखें 1 +3, तो रिज़ल्ट क्या देगा हमें 4 का। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 4 लिख लेता हूँ। और ये 2 में प्लस करेंगे, ये वाला 2, ये देखें 2 में प्लस करेंगे 2 तो ये रिजल्ट देगा 4 का। तो यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ। अब ये -2 में हम प्लस करेंगे ये वाला 3, ये देखें अब ये 3 में -2 चला जाए तो ये हमारा रिजल्ट देगा 1 का। तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। अब ये 2 में 1 ऐड करेंगे तो वो तो सिंपल सा है कि 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ। ओके, अब ये 3 है और ये हमारे पास क्या है 1 है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो हम रिजल्ट देगा 4 का। अब 1 में प्लस करेंगे -1 तो 1 -1 तो हमारे पास रिजल्ट देगा 0 का। तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। 3 में हम प्लस करेंगे 0 तो रिजल्ट देगा हमारे पास 3 का। और यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। चलें, हम अब ये ब्रैकेट नहीं यूज़ करते बिकॉज मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व करके दिखा दी। ये रफ जो वर्क है जो कि मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, छोटा करने की कोशिश की थी। तो चले, ये हमारे पास चल रही है साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का अब आंसर आने लगा है। अब ये देखें, अब 1 में हम प्लस करेंगे ये 2, तो 1 में जब 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा रिजल्ट 3। अब 2 में प्लस करेंगे 1 तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 3। और ये 3 में प्लस करेंगे 4 तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 7। और ये 2 में प्लस करेंगे 4 तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 6। अब 3 में प्लस करेंगे 1 तो रिजल्ट बन जाएगा 4। 1 में प्लस करेंगे 3 तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 4। और 1 में प्लस करेंगे 4 तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 5। और ये -1 में प्लस करेंगे 0 तो वही हमारे पास -1 ही रहेगा। तो ये -1। अब 0 में प्लस करेंगे 3 तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, वही 3 का 3 ही बच जाएगा। तो चलें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और उसके बाद हमने अब राइट हैंड साइड का आंसर देखना है। अगर उसका आंसर बिल्कुल यही आ जाता है तो हम फिर कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम सॉल्व करने लगे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन दैट है हमारे पास, गिवन दैट है 2a प्लस b के गिवन दैट है। तो चले, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 है तो 2 लिख लेते हैं, ब्रैकेट जो है वो लगाते हैं। a में कौन सी एंट्रीज हैं, ये हैं तो लिख लेते हैं हम 1 2 3 और ये हमारे पास 2 3 1 1 -1 और ये हमारे पास क्या है 0। और ये क्या है, पॉजिटिव के साइन है, पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। और ये b है तो ऊपर से हम b की वैल्यू देकर पुट कर देंगे। तो ये b है हमारे पास 1 है, -1 है, 1 है, 2 है, -2 है और ये 2 है, ये 3 है, 1 है और ये हमारे पास क्या है 3 गिवन दैट है। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम बोर्ड मास के असूल के मुताबिक 2 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोर्ड मास को सिर्फ B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो पहले हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इस 2 को इस एंट्री से भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस एंट्री से भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस एंट्री से भी मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इन सारी एंट्री से हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो ये 2 रिजल्ट बनेगा। ये 2 2 से हमारे पास 4, 2 3 से हमारे पास 6, 2 2 से हमारे पास 4, 2 3 से हमारे पास 6,
2 1 हमारे पास 2 और 2 1 हमारे पास 2, 2 1 2, लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव यूज़ होगा। 2 0 हमारे पास 0 रिजल्ट, क्योंकि 0 के साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट क्या देता है हमारे पास, वो वही 0 दे देता है। अब इसमें हम प्लस करेंगे 1 -1 और ये 1 और ये 2 -1 2 और ये 2 3 1 एंड और ये आल्सो क्या गिवन दैट है 3 गिवन दैट है। अब इसको ऐड करने से हमें एक आंसर जो है वो हासिल होगा, उसको हम कंपेयर करेंगे इस हमारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि हमारे पास ये शो कर रहा है ऊपर वाला जो प्रोसीजन उन्होंने हमसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे राइट हैंड साइड को ऐड करने की कोशिश करेंगे। 2 में प्लस करेंगे 1, तो सिंपल सी बात है 2 में 1 प्लस कर दें तो रिजल्ट जो होता है हमारे पास 3 देता है। अब 4 में प्लस करेंगे -1, इसका मतलब है 4 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4 में से 1 चला जाए तो 3 रिजल्ट आता है। अब ये 6 में प्लस कर देंगे 1 तो 6 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 बन जाएगा। अब 4 में 2 प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब ये 6 में प्लस करेंगे -2 तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो हमारा रिजल्ट क्या, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा मैं। 6 पॉजिटिव इंटू -2 तो ये बनता है, अब ये हमारे पास क्या आ गया 6 -2 तो रिजल्ट देता है 4। तो ये वाली कंडीशन है कि 4 में जब हम प्लस करेंगे -4 में जब प्लस करेंगे -2 तो रिजल्ट क्या है 4। तो यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ। अब 2 को हम प्लस कर देंगे 2 के साथ तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास 4। अब 2 को हम 3 में प्लस करेंगे तो रिजल्ट देगा हमारे पास 5 का। अब ये नेगेटिव यहाँ पर मैं रफ में सॉल्व करके दे देता हूँ, ये -2 है, इसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 1। अब ये देखें -2 में से 1 जो है ऐड हो रहा है तो ये रिजल्ट देगा हमारे पास -1 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 और ये 0 में प्लस हो रहा है 3 तो 0 + 3 तो रिजल्ट हमारे पास क्या देगा 3। ये मैंने क्या कर दिया इनको ऐड कर दी है। तो चले अब हम चेक करते हैं, ये देखें 337 और ये हमारे पास 644 और ये है 644 और ये है 5 -13 5 -13। इट मीन दैट कि राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाते हैं हम और यहाँ पर लिखते हैं कि हैंस ताहम प्रूव्ड साबित हुआ कि क्या हमारे पास साबित हुआ है कि a+ जब हम a + b + a करते हैं तो वो बराबर होता है 2a + b के। और इसका आंसर जो है दूसरी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा r, या तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास वहाँ हमने ये पहली वाली साइड राइट देख लेते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी लेफ्ट की थी, तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है प्रूफ हो गई है। तो सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। व्हाइट बोर्ड रिमूव कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट है 5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने वेरीफाई करना है कि C -B और ये हमारे पास क्लोज है और ये पॉजिटिव A बराबर है हमारे पास C + A -B। तो ये हमने वेरीफाई करना है। एक दफ़ा अगेन से हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास गिवन दैट है A -B + A = C + A -B। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये A, B एंड C की वैल्यू गिवन दैट है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया है। तो हम ऐसा करेंगे अपनी सहूलत के लिए इस साइड को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है बेटा जी। अब हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास ये जो साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास C -B और ये पॉजिटिव हमारे पास क्या है
ए मौजूद है। अब हम ऐसा करेंगे सी, बी और ए की वैल्यू जो कि ऊपर गिवन दैट है वहाँ से देखकर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर अब पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास सी की वैल्यू क्या गिवन दैट है, ये देखें सी की वैल्यू वो लास्ट में है जो कि हमारे पास है -1 है, 0 है, 0 है, फिर हमारे पास 0 है, -2 है, फिर हमारे पास क्या है, ये 3 है, नीचे वाली जो हमारे पास रो है वो है हमारे पास 1, 1 और ये क्या है हमारे पास 2। अब इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। अब ये क्या हमारे पास नेगेटिव है और ये हमारे पास बी है, बी की वैल्यू भी यहाँ से देखकर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब बी हमारे पास है 1, -1, 1, ये है 2, -2 और ये हमारे पास 2, ये 3, 1 एंड 3। ये वैल्यू मैंने सारी की सारी जो कि हैं यहाँ पर लिख ली हैं। फिर ये क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट में क्लोज है तो हम इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये क्या पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं। और पॉजिटिव साइन के बाद ए की वैल्यू जो कि हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन दैट है। तो ए हमारे पास गिवन दैट है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0। तो चलें अब हम ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का असूल के मुताबिक सबसे पहले हमने ब्रैकेट का अमल करना होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह से बोर्ड मास का असूल होता है जो कि आपको पता है, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ रखा है सॉरी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ये ऐड तो नहीं हो रहे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस एंट्री में से ये एंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस एंट्री में से ये एंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस एंट्री में से ये एंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली सारी एंट्रीज़ के साथ हम ऐसा ही करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, जो कि गिवन दैट है ये -1 है, ये कि हमारे पास नेगेटिव और ये वाली एंट्री नेगेटिव करेंगे। अब ये कि हमारे पास 0, अब ये नेगेटिव का साइन और ये वाली एंट्री क्या कर देंगे, इसमें से नेगेटिव कर देंगे। ओके, अब ये हमारे पास क्या है 0 और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव और ये हमारे पास क्या है 1 है। अब ये हमारे पास क्या है 0, अब ये हमारे पास नेगेटिव और ये हमारे पास एंट्री इसमें से 2 नेगेटिव कर देंगे, -2 और ये साइन नेगेटिव और इसमें से हमने -2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना। अब ये हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए बिकॉज ये एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हमारे पास 3 है, 3 में से ये 2 जो है हम क्या है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये क्या हमारे पास 1 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 और ये हमारे पास 1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला 1 और ये हमारे पास 2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ये वाला 3 और इसको क्या कर देंगे, हम एक दफ़ा क्लोज कर देंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव के साइन के साथ जो ए की वैल्यू है वो सेम टू सेम लिख देंगे। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करना। अब ये हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0। तो चलें ये हमारे पास चीज़ें क्या हैं आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर इसके आंसर को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलें सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ये -1 है और ये भी -1 है, तो रिज़ल्ट क्या देगा हमारे पास, -2 देगा रिज़ल्ट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -2 रिजल्ट बन गया। ये 0 है और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट क्या है 1 रहेगा। अब ये 0 -1 है, 0 में से -1 चला जाए तो रिजल्ट हमारे पास वही -1 बचता है। अब ये 0 -2 है तो ये वही हमारे पास -2 आएगा। अब ये -2 है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2 और ये पॉजिटिव का 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। 3 में से 1 चला जाए तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब ये 1 ये -3 है और ये पॉजिटिव 1। अब साइन किसका बड़ा है, 3 का बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो साइन का जो है नेगेटिव लगा लेंगे। अब ये 3 में से 1 जो है निकाल देंगे। अब ये हमारे पास जो बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब ये 1 है और ये -1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव 1 है और ये -1 है और ये हमारा रिजल्ट 0 बचेगा। अब ये 2 है और ये -3 है, नेगेटिव जो है नेगेटिव का जो नेगेटिव की एंट्री जो है वो पड़ी है, तो साइन तो नेगेटिव का आएगा और ये 3 में से अब 2 निकाल देंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लगाते हैं। पॉजिटिव लगाने के बाद ये क्या 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3
और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये 1 है, 1 -1 एंड 0। ठीक है बेटा, अब इसको क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। इन दोनों को भी आपस में हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि ऐड करने से इसका आंसर क्या आता है। तो चलें ऐड करने के लिए हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जो साइड चल रही है वो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड चल रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, और लेफ़्ट हैंड साइड को और भी यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो चलें अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास -2 है, इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -2, और इसमें हम पॉजिटिव कर देंगे ये वाला 1। ठीक है, और 1 में प्लस करेंगे ये वाली एंट्री 1 प्लस, और ये वाली एंट्री 2। -1 में प्लस करेंगे 3, तो -1 में प्लस करेंगे 3, -2 में प्लस करेंगे पॉजिटिव का 2, -2 में पॉजिटिव का 2 ऐड कर देते हैं। 0 में हम 3 जो है ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0 + 3, और 1 में हम 1 ऐड कर देंगे 1 + 1, और -2 में हम 1 ऐड कर देंगे, -2 में 1 ऐड कर देते हैं। 0 में हम -1 ऐड करेंगे, तो 0 में हम पॉजिटिव और ये -1। ठीक है, और ये -1 में 0 ऐड कर देते हैं, -1 में +0। अब इसको क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, बस मज़ीद जो है हम सिंपलीफाई करेंगे और इसका आंसर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर जगह थोड़ी सी बना लेते हैं। तो चलें, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद जो है क्वेश्चन भी हमने करना है, तो चलें ये देखें हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है देखते हैं क्या आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये देखें -2 है और ये +1 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1 का रिजल्ट आएगा, -1। ठीक है, और ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। और ये हमारे पास -1 है और ये +3 है, 3 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये -2 है और ये +2 है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब ये 0 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या है, 3 बनेगा, और ये 1 + 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब क्या है, ये -1 है और ये +1 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया है। अब ये क्या है, 0 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब 0 -1, तो वो 0 में -1 है, तो हमारे पास वही रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1। अब यह है कि -1 में प्लस हो गया 0, तो हम यहाँ पर रिजल्ट क्या है, -1 ही आएगा। तो चलें, इस तरह हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है आ चुका है, और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने सॉल्व करनी है ये वाली साइड। ठीक है, इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। अगर इसका आंसर भी यही आता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास C -B और +A बराबर है C + A -B के। चलिए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। तो चलें, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, जो कि गिवन दैट है हमारे पास C + A -B। चलें, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम। अब सबसे पहले C A and B, ये C A and B की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। C की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, जो कि हमारे पास है -1 0 0, और ये क्या है 0 -2 3 1 1, और ये हमारे पास क्या है 2। ये C की वैल्यू मैंने लिख ली है, और ये हमारे पास पॉजिटिव A की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और ये 2 3 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1, उसके बाद क्या है 1 -1 0 1 -1, और ये 0। A की वैल्यू भी मैंने क्या कर ली है, लिख ली है। अब हमारे पास B की वैल्यू रह गई, वो भी हम ऊपर से देखकर नीचे पुट कर देंगे। तो अब यहाँ इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। ये एक मैट्रिक्स बन गया है, और इसमें साइन कौन सा है, देखें नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पर B की, ये देखें B है, तो B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 -1 1, तो यहाँ पर 1 -1 1, और उसके बाद क्या है 2 -2 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 -2 एंड 2, और उसके बाद 3 1 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 1
3 और ये ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इसके बाहर क्या लगी हुई है, एक छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, तो वो हम इससे क्लोज कर देंगे। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, जैसा कि बोर्ड मास का असूल मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया था कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट का अमल करना होता है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। देखें बीच में क्या है, सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज़ हुआ है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इस मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम एक दफ़ा साथ लिख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 और ये 2। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और ये पॉजिटिव, और ये अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब ये 1 में से नेगेटिव करना है 1, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 1 में से ये 1 में से 1 चला जाए, 2 में से -1 चला जाए, 2 में से नेगेटिव ये 2, ये नेगेटिव सिंबल, और फिर ये क्या है, ये अगेन से -1 लिखा हुआ है। अब ये 3 में से क्या है, 1 निकाल देंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 -1। अब 2 में से 2 जा रहा है, ये देखें 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 -2, और 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 नेगेटिव और ये -2। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव लगाएंगे, और ये क्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इस 1 में से ये 3 निकाल देंगे, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट बाई 3, और ये -1 में से 1 निकाल देंगे। सबसे पहले ये 1 लिखते हैं हम नेगेटिव का, और ये सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब ये 0 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 3, और इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो चलें ऐड करने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो ये सेम टू सेम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास गिवन दैट है 1 1, और ये हमारे पास क्या है, 2 है। ओके, और ये पॉजिटिव है, और ये हमारे पास क्या है, 1 में से 1 चला जाए तो हमारा रिजल्ट क्या है, 0 आता है, तो यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब ये 2 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 1, तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। अब ये 3 में से 1 जा रहा है, तो ये 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब ये 2 में से 2 चला जाए तो आपको पता है कि 0 बचता है, और ये 3 है, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई में। तो ये देखिए कि ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई को शो कर रही है, तो ये 3 + 2, तो हमारे पास 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5। ठीक है। 1 -2 है, तो हमारे पास साइन जो होता है वो बड़े डिजिट का आता है नेगेटिव। अब 2 में से 1 निकाल लेंगे तो नेगेटिव का 1 बच जाएगा। अब हमारे पास 1 -3, तो -3 में से 1 चला जाए तो नेगेटिव का 2 बच जाता है, तो ये हमारे पास -2, और ये -1 और भी -1, तो -2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास साइन नेगेटिव का और ये इंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगी। अब क्या है, 0 -3, तो यहाँ पर -3 जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या है, हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस बन चुके हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो चलें ऐड करेंगे हम। तो ये -1 को ऐड कर देंगे, -1 + 0, और इस 0 को ऐड कर देंगे 3 में +3, और 0 को हम प्लस कर देंगे 2 के अंदर +2, और 0 को प्लस करेंगे 0 के साथ, 0 + 0। ठीक है बेटा जी। उसके बाद बेटा -2 में प्लस कर देंगे हम 5, -2 में +5 कर देंगे। अब ये 3 में प्लस कर देंगे -1, अब ये 3 में प्लस कर देंगे -1, अब ये 1 में प्लस कर देंगे -2, तो 1 में प्लस कर देंगे ये -2, अब 1 में प्लस कर देंगे ये -2, तो 1 में प्लस कर देंगे -2, और 2 में प्लस कर देंगे -3, 2 में प्लस कर देंगे -3। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये क्या है, यहाँ भी थोड़ी जगह हमारे पास कम बच गई है, तो यहाँ लाइन लगाते हैं, यहाँ पर जगह बनाते हैं। ये कौन सी साइड हम सॉल्व करें, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड
साइड इज इक्वल टू, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आंसर आता है। अगर इसका आंसर इस आंसर के इक्वल आ गया तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन दैट है वो बिल्कुल सही, हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो चलें -1 में +0 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है वो -1 आएगा। अब 0 में 3 प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। और 0 में 2 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 0 में प्लस कर देंगे 0 तो रिजल्ट वही 0 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 0 लिखेंगे। -2 में प्लस करेंगे 5 तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 बच जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 चला जाए तो 3 बचता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, ठीक है। अब ये 3 है और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, 3 -1 तो रिजल्ट 2 बचता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, ठीक है बेटा जी। अब ये देखें 1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो 1 -2 में से -2 में प्लस हो रहा है 1 तो इसका रिजल्ट जो है -1 बचेगा। और ये क्या है 1 और ये भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये भी वही रिजल्ट बना 1 -2 तो ये भी हमारे पास -1 बचेगा। अब ये 2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, 2 -3 क्योंकि 3 हमारे पास बड़ा है लेकिन उसका साइन नेगेटिव है, तो 3 जो है नेगेटिव का है, 2 जो है पॉजिटिव का है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास -1। तो हमारे पास ये आया है -1। अब हम कंपेयर करते हैं, ये देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। ये देखें हमारे पास -1 32 -1 32 और ये हमारे पास 0 32 0 32 और ये हमारे पास -1 -1 -1 सो हैंस प्रूव दैट, हम लिख सकते हैं अब हैंस प्रूव दैट हैंस प्रूव दैट, हम अब लिख सकते हैं कि C -B, कि ये हमारे पास C -B ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव A बराबर है, जो कि पॉजिटिव A बराबर है C प्लस A -B के, ठीक है बेटा जी, A -B के। अब दूसरे लफ्ज़ों में भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास के लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो स्कूल में टेस्ट होता है उसमें ये क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस को आपने गौर से समझना है। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो हमारे पास 6 है, ठीक है बेटा। तो पार्ट नंबर 6 में पूछा गया है, आपने वेरीफाई करना है 2A प्लस B इक्वल है आपके A प्लस B और ये हमारे पास क्या है, क्लोज है। तो चलें हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कि हम ऐसा करेंगे कि ये जो ये वाली साइड है इसका हम नाम रख लेंगे कि ये राइट हैंड साइड है, और ये वाली जो साइड है हम इसका नाम रख लेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं कि ये फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। चलें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इज़ इक्वल टू जो कि हमारे पास गिवन दैट है 2A प्लस B। अब क्या करेंगे, हम A और B की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन दैट है वो हम यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो चलें यहाँ पर ये 2 है, तो सबसे पहले तो ये 2 लिख लेते हैं और ये जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रीज जो है 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 और ये 3 और ये हमारे पास क्या है 2 3 और ये क्या हमारे पास 1 और ये 1 -1 और ये हमारे पास क्या है 0 है, और उसमें हम प्लस कर रहे हैं B, तो B की वैल्यू क्या गिवन दैट है ये, तो जो कि हम यहाँ से देकर यहाँ लिख लेंगे 1 -1 1 और ये हमारे पास 2 -2 और ये 2 और ये हमारे पास 3 1 और ये हमारे पास क्या है 3 गिवन दैट है। अब क्या करेंगे बेटा हम,
अब हम 2 को इस हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के उसूल के मुताबिक सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का अमल करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, बी फॉर ब्रैकेट होती तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, ओ फॉर ऑफ वैसे उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो चले, तो हम 2 को इस एंट्री से भी, इससे और इस एंट्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे भी और इससे भी। चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। 2 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 2 हमारे पास आ जाएगा 2, 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6, 2 2 हमारे पास 4, 2 3 हमारे पास 6, 2 1 हमारे पास क्या है 2, 2 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 1 हमारे पास 2, लेकिन ये नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव भी आ जाएगा। 2 0 हमारे पास 0, क्योंकि हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिज़ल्ट जो आता है वो हमारे पास वही 0 आता है। तो चलें, तो सबसे पहले हम इसमें ये प्लस कर देते हैं 1 -1 1, और ये हमारे पास 2 -2, और ये 2 3 1 एंड आल्सो हमारे पास क्या गिवन दैट है 3 गिवन दैट है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये हमारा हम सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करेंगे, इस एंट्री को इस एंट्री में प्लस करेंगे, इस एंट्री को हम इस एंट्री में प्लस करेंगे, सिमिलरली सारी एंट्रीज ऐसे ही प्लस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस 2 को प्लस कर देंगे 1 में, और ये 4 प्लस कर देंगे हम नेगेटिव ये 1 में, और ये 6 प्लस कर देंगे इस 1 में, और ये 4 जो है प्लस कर देंगे हम इस 2 में, और ये 6 जो है प्लस करेंगे हम इस एंट्री में जो कि -2 है, और इस 2 को हम प्लस कर देंगे हम इस 2 में, और इस 2 को हम प्लस कर देंगे इस 3 में, ठीक है बेटा जी, और इस -2 को हम प्लस कर देंगे इस 1 में, और 0 को हम प्लस कर देंगे इस 3 के अंदर। तो हम इसको क्या कर देंगे, अब क्लोज कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जो हम जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलें, हम 2 में 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, और ये 4 है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये हमारे पास 4 -1 हो गया, 4 में से 1 चला जाए तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। 6 + 1 तो हमारे पास 7 बन चुका है, 4 + 2 तो हमारे पास 6 बन गया। ये 6 है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है। 6 -2, 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4, 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4, और 2 में +5 करेंगे तो 3 प्लस करेंगे 5, -2 में +1 करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास -1, 0 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 रिज़ल्ट आएगा। तो चले, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर राइट हैंड साइड का आंसर जो है बिल्कुल ही इसी तरह आता है सेम, तो तब हम कह सकेंगे कि 2a + b बराबर है a + a इंटू a + b के बराबर है। और सिंपली अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे हम, ठीक है, आसान हो रही है, ब्रेक लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास राइट हैंड साइड ये गिवन दैट है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास a + इंटू a+, और ये हमारे पास क्या है b है, और ये ब्रैकेट में क्या है a + b जो है क्लोज हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से देखकर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे a ये देखें हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, और उसके बाद हमारे पास 2 3 1, और ये 1 -1, और ये हमारे पास क्या है 0, और ये हमारे पास क्या कर देंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे, और ये पॉजिटिव साइन है। अब ये ब्रैकेट शुरू कर देंगे, फिर अगेन a है, तो यही वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब इसमें प्लस जो है b की वैल्यू हो रही है, तो हम b की वैल्यू जो कि ऊपर गिवन दैट है b की वैल्यू लिख देंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है 1 -1 1, और ये क्या है 2 -2, और ये 2,
और ये हमारे पास 3 1 और ये हमारे पास आल्सो क्या गिवन दैट है 3 है और इसमें क्या है ये ब्रैकेट एक लगाई गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि बोर्ड मास के असूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में वी फॉर ब्रैकेट सबसे पहले आता है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को आपस में क्या है प्लस का सिंबल है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम इसमें प्लस कर लेंगे। फिलहाल हम इस पूरी एंट्री को यहाँ पर सेम टू सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास एंट्री है 1 2 3 और ये 2 3 1 1 -1 और ये हमारे पास क्या है 0, इसको क्लोज करेंगे और ये पॉजिटिव। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है कि हम 1 को इस 1 में प्लस करते हैं और इस 2 को हम इस -1 में प्लस करेंगे और 3 को हम 1 में प्लस करेंगे। इसी तरह सिमिलरली हम सारे एंट्रीज़ को क्या करेंगे आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, इसमें प्लस करेंगे 1 + 1 और ये 2 प्लस करेंगे इसमें, तो ये -1 है और ये 3 प्लस कर देंगे हम इस 1 में और ये 2 + 2 है तो यहाँ पर 2 + 2 लिख लेंगे और ये हमारे पास 3 प्लस हो रहा है -2 के अंदर और ये 1 प्लस हो रहा है इस 2 के अंदर और 1 को इस 3 में प्लस कर देंगे 1 + 3, -1 को प्लस कर देंगे हम इस 1 में और ये 0 को प्लस कर देंगे हम 3 में और इसको क्या कर देंगे हम आपस में क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको तो वैसे सेम लिखना पड़ेगा हमें 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये हमारे पास 0 बिल्कुल ही सेम लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 और ये 2 और ये पॉजिटिव इंटू ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये -2 -1, 2 में से 1 निकाल लेंगे तो रिजल्ट 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 3 में 1 प्लस हो रहा है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। उसके बाद ये 2 + 2 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 और उसके बाद ये क्या है 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो 3 -2 तो हमारे पास रिजल्ट 3 में से 2 चले जाएँ तो ये 1 बचता है। 1 में 2 प्लस हो जाएगा तो सिंपल है 3 बनेगा और 1 में 3 प्लस हो जाए तो हमारे पास 4 बन जाएगा और ये -1 है और ये हमारे पास क्या +1 है तो ये तो वैसे 0 आ जाएगा और ये 0 में 3 प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर हमारे पास ये 3 3 7 6 4 4 5 -1 3 आएगा तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के और हम कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो चले हम सबसे पहले तो हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 1 में प्लस करेंगे 2 में प्लस करेंगे 1 और 3 में प्लस करेंगे 4 और 2 में प्लस करेंगे 4, 3 में प्लस करेंगे 1 और 1 में प्लस करेंगे 3 और 1 में प्लस करेंगे 4, -1 में प्लस करेंगे 0, 0 में प्लस करेंगे 3 और इसको क्या कर देंगे हम क्लोज कर देंगे। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और चेक करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो एक ही स्टेप रहता है, ये है हमारे पास क्या हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है। अब इन एंट्रीज़ को आपस में क्या है जो प्लस हो रही है प्लस कर देंगे, जिनके साथ नेगेटिव का साइन है उनको हम नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 + 2 तो ये हमारे पास क्या है 3 बन जाता है। ये 2 + 1 है तो ये हमारे पास ये भी 3 बन जाएगा और ये हमारे पास 3 + 4 है तो ये हमारे पास 7 बन जाएगा और ये 2 + 4 है तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। ये 3 + 1 है तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा और ये हमारे 1 + 4 3 है तो ये भी 4 बन जाएगा। और उसके बाद ये देखें 1 + 4 है तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिखते हैं और ये -1 में +0 हो रहा है तो 0 में जो भी प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास -1 और ये 0 में 3 प्लस कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था हमारे पास 337, यहाँ भी 337 है और यहाँ 644, यहाँ भी आंसर 644 है और यहाँ पर 5 -1 3 है और यहाँ भी 5 -1 और 3 है। इट मीन दैट हैंस प्रूव दैट यहाँ पर हम जो नतीजा है वो अक्स कर सकते हैं
हैंस प्रूव दैट हमें साबित हुआ कि ये जो हमारे पास है 2a प्लस b बराबर है a प्लस इंटू a प्लस b के। और ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। और चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 2 मैट्रिसेस को प्लस करना भी सिखाया था और 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाया था, लेकिन यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो चले आए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन होगा हमारे पास तो तभी हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस कर सकेंगे। तो यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7, जो कि कुछ इस तरह गिवन दैट है कि आपने c नेगेटिव b और ये हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज है नेगेटिव a जो है बराबर हमने साबित करना है कि ये बराबर है c नेगेटिव b ब्रैकेट क्लोज और ये नेगेटिव b। तो ये हमने प्रूफ करना है। एक दफ़ा अगेन से चेक कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन करेक्ट होगा तभी तो आंसर आएगा। c नेगेटिव b ब्रैकेट में है नेगेटिव a इज इक्वल टू c नेगेटिव a। तो यहाँ पर c नेगेटिव a लिखा हुआ है, तो वही चले अगेन हमने चेक कर लिया है c नेगेटिव a और नेगेटिव b। तो चले अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि हमने ऐसा किया था कि ये वाली जो साइड थी इसको हमने राइट हैंड साइड का नाम दे लिया था और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे लिया था, ताकि हम इनको अलग-अलग सॉल्व कर सकें। तो चलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो साइड है इसको मैं नाम देता हूँ कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि हम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, c नेगेटिव b। तो यहाँ लिखते हैं c नेगेटिव b ब्रैकेट में क्लोज और ये है नेगेटिव a में है। अब हम ऐसा करेंगे c b और a, ये हमारे पास c b और a जो कि वैल्यूज़ दी गई हैं वहाँ से उठाकर हम इधर पुट कर देंगे। अब जैसा कि ये देखें हमारे पास c की वैल्यू क्या गिवन दैट है, तो ये देखें c की वैल्यू हम ये उठाकर यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, जो कि है -1 है और फिर 0 है और अगेन 0 है, फिर हमारे पास 0 है और ये हमारे पास -2 है और उसके बाद हमारे पास 3 है और हमारे पास 1 1 और 2 है, 1 1 और ये एंड में क्या है हमारे पास 2 है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब ये नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लिख लेते हैं और ये b। अब हम ऐसा करेंगे, ऊपर से b की वैल्यू उठाकर लिख देंगे। तो चलें b की वैल्यू क्या गिवन दैट है, ये है जो कि हमारे पास है 1 -1 और ये 1 और ये हमारे पास 2 -2 और आल्सो 2 और ये क्या है हमारे पास 3 है, 1 है और ये हमारे पास 3 गिवन दैट है। अब ये क्या है, दोनों ब्रैकेट्स में क्लोज हैं तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और ये क्या हमारे पास नेगेटिव और ये हमारे पास क्या है a। अब हम a की वैल्यू ऊपर से देखेंगे और पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास a है, a क्या गिवन दैट है, 1 है, 2 है, 3 है, आल्सो 2 है, 3 है, 1 है, 1 है, -1 है और ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो चलिए अब हमारे पास ये c b और a की वैल्यू जो कि मैंने ऊपर से देखकर पुट कर दी है। सबसे पहले हम ऐसा करते होते हैं बोर्ड मास के असूल के मुताबिक, जो कि छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले b आता है, b फॉर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में होता है हम सबसे पहले उसका अमल करेंगे। तो चले हम सबसे पहले इसको, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस एंट्री में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस एंट्री में से ये एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये इस एंट्री में से ये एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाउ, तो ये देखें मैं साथ साथ आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलें, ये है हमारे पास -1 और फिर ये नेगेटिव साइन और ये हमारे पास क्या है, -1 और क्लोज कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, 0 है और ये +1 है, सॉरी, तो यहाँ पर +1 ही लगा लेते हैं, यहाँ पर साइन की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि इस एंट्री में से ये वाले एंट्री हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। -1 तो ये -1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये 0 -0, तो ये देखिए ये माइनस है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 1 है। अब इस 0 में से हम ये एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब इस 0 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 -2, और ये एंट्री है हमारे पास -2, और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव और -2। अब ये 3 है, 3 लिखेंगे, ये नेगेटिव साइन, और ये हमारे पास क्या है 2। अब ये क्या है 1 है, नेगेटिव साइन है, और ये क्या है हमारे पास 3। अब ये क्या अगेन 1 है, नेगेटिव साइन है, और ये क्या है हमारे पास 1। अब ये हमारे पास 2 है और ये नेगेटिव साइन है, और ये हमारे पास क्या है 3 है। तो इसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे, और ये साथ हमारे पास एंट्री ए की वैल्यू जो कि है 1 2 3, और ये 2 3 1 1 -1, और ये 0 जो है वो हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो ए की वैल्यू जो कि हमारे पास ये मौजूद है वो हम उसमें जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये -1 है और ये भी -1 है, तो ये रिजल्ट क्या देगा हमारे पास -2 का देगा, और ये 0 है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव का 1, और ये 0 -1 तो वही -1 लगा, क्योंकि 0 में से नेगेटिव कुछ भी चला जाए तो वही टर्म आती है हमारे पास। 0 -2 तो ये हमारे पास वही -2 बचेगा, और ये हमारे पास क्या है -2 है, ठीक है बेटा। और ये -2 है, और ये नेगेटिव -2 एंड +2, तो हमारे पास ये अगर हमारे पास -2 हो और +2 हो तो ये बराबर 0 के होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब ये क्या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 1 बच जाएगा। अब बाकी इंट्रीज को भी हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो ये देखें 1 -3, तो ये देखें 3 जो है नेगेटिव है 3 के साथ, ये हमारा नेगेटिव तो पहले लगा लेंगे। अब ये 3 में से 1 निकाल लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा 2 बच जाएगा। अब ये 1 और -1 तो ये हमारे पास 0 बचेगा, क्योंकि ये +1 है और ये -1 है, और ये 2 -3 तो नेगेटिव का जो हमारे पास डिजिट है बड़ा है तो साइन नेगेटिव का। अब 2 इसमें पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो बचेगा वो पॉजिटिव का 1 बच जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और उसमें ये हमारे पास क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 2 3 1 -1 0 सॉरी ये थोड़ी सी ये है 2 3 1 2 3 1 1 -1, और ये आल्सो क्या है हमारे पास 0 गिवन दैट है। अब क्या करेंगे हम, इस में से हम ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर शॉर्टकट करने की कोशिश करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी मैंने आपको ये डिटेल के साथ समझाया है, तो ये आप खुद भी कर लेंगे। अब ये -2 में से ये -1 चला जाए, इट मीन दैट -2 में से -1 चला जाए तो ये रिज़ल्ट देता है हमारे पास -3। तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बचेगा -3। अब ये 1 में से नेगेटिव करेंगे हम, ये 1 है ओके, और ये नेगेटिव हमारे पास क्या है 2 है, तो हमारे पास रिजल्ट देगा ये -1 का। तो 1 में से जब ये 2 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास -1 का, ठीक है बेटा। अब ये -1 में से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा -4, तो हम ऐसा करेंगे ये -4 यहाँ लिख लेते हैं। अब ये -2 है, मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमने पहली रो जो है कंप्लीट कर ली है। अब ये क्या है -2 है, तो यहाँ पर मैं -2 लिखूँ, और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, और इसमें से ये -2 मैंने निकालना है तो -2 लिख देता हूँ। तो ये देखें -2 है -2 तो -4 देता है आंसर। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारे पास -4। अब ये 0 में से -3 निकालना है, 0 -3 तो रिजल्ट क्या देगा वही -3। तो यहाँ पर मैं -3 लिख सकता हूँ। अब ये 1 में से 1 निकाल लेंगे तो 1 -1 तो रिजल्ट क्या देगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। अब ये -2, अब ये हमारे पास थर्ड रो है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो ये देखें हम -2 लिखेंगे, ठीक है बेटा, -2 उसमें से ये -1 निकालेंगे, -1 तो ये रिजल्ट देगा -3 के। तो यहाँ पर नेगेटिव हम 3 जो है लिख सकते हैं।
अब ये 2 में से -1 चला जाए तो वही रिजल्ट -1। अब ये -1 में से 0 चला जाए, इट मीन दैट -1 में से अगर -0 हो जाए तो वही -1 आंसर देता है। तो यहाँ पर हम बेटा जी -1 जो है लिख देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कौन सी साइड हम सॉल्व कर रहे थे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर है हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास आल्सो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास इसी के बराबर आता है, -3, -1, -4, -4, -3, 0, -3, -1, -1, तो हम तब कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और दूसरे वर्डिंग में हम कहेंगे कि C -B ब्रैकेट के अंदर -A बराबर है C -A ब्रैकेट के अंदर -B के जो है इक्वल है। तो चले अब हम करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। तो चलें अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास C -A और ये क्लोज, और ये क्या है हमारे पास -B। जैसा कि हमने इसमें किया था कि हमने यहाँ पर C, A और B की वैल्यू पुट कर दी थी। अब ऐसा करेंगे कि यहाँ से ये वैल्यू देखेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये C है तो C की वैल्यू ये देखें हमारे पास ये मौजूद है, जो कि आ जाएगी हमारे पास -1, 0, 0, और ये हमारे पास आल्सो 0, -2, और ये हमारे पास क्या है 3, 1, 1, और ये हमारे पास 2। ये C की वैल्यू जो कि मैंने अब लिख ली है। अब ये क्या नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का साइन यूज़ कर लूँगा। आगे हमारे पास A की वैल्यू है तो A की वैल्यू ऊपर से देखकर हम पुट कर देंगे। तो चलें हमारे पास A की वैल्यू क्या है, जहाँ पर A की वैल्यू मौजूद है जो कि 1 है, 2 है, उसके बाद ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास क्या है 2 है, और ये हमारे पास 3 है, 1 है, -1 है, और ये हमारे पास 0। ये वाली वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ रख दी है। तो चलें इसको भी हम क्लोज़ करते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। और ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में क्लोज़ है, तो मैं ब्रैकेट में क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट में क्लोज़ था तो क्लोज़ मैंने कर दिया है। अब ये नेगेटिव है तो मैं सबसे पहले नेगेटिव लगा लूँगा। अब ये हमारे पास B है तो सबसे पहले B की वैल्यू ये मैं देख कर यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास है 1, -1, 1, 2, -2, आल्सो 2, और ये हमारे पास क्या है 3, 1, और ये आल्सो क्या है हमारे पास 3 गिवन दैट है। अब क्या है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड मास के असूल के मुताबिक सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला अमल करना होता है, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले B आता है, B फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ये है, हम ऐसा करेंगे, ये वाली एंट्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाली एंट्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये वाली एंट्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली सारी एंट्रीज ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है हमारे पास, अब ये -1 में से 1 निकालते हैं, -1 में से ये -1, और ये हम है हमारे पास 0, -2, और ये हमारे पास 0, -3, और ये है हमारे पास 0, -2, और ये हमारे पास -2, और ये -3, और ये हमारे पास क्या है 3, -1, और ये हमारे पास है 1, -1, और ये हमारे पास है 1 नेगेटिव इंटू -1, ये -1 इधर लिख लिया, और ये हमारे पास क्या है 2, -0, और इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और ये क्या है नेगेटिव, और ये हमारे पास इंट्रीज क्या है 1, -1, 1, और ये 2, -2, आल्सो 2, 3, 1, 3। ये मैंने एंट्री बिल्कुल ही सेम लिख दी है, मैट्रिक्स कोड से बिल्कुल सेम लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना होता है। तो चलें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये आंसर देगा हमारे पास -2 का। 0 में से -2 चला जाए तो हमारे पास आंसर वही -2। 0 में से -3 चला जाए तो हमारे पास -3 आंसर। 0 में से -2 चला जाए तो आंसर हमारे पास -2। -2 एंड -5, सॉरी -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5। आंसर मैंने पहले बता दिया। 3, -1, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 2, और ये -1 तो आंसर हमारे पास 0, और ये 1, और ये नेगेटिव पॉजिटिव 1, तो अगर एक पॉजिटिव का 1 हो और ये दूसरा भी तो पॉजिटिव का 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 का रिजल्ट बन जाएगा। तो चलें
नेक्स्ट करना क्या करना है, 2 में से नेगेटिव 0 चले जाएं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास वही 2 का 2 रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, और ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है, और ये 1 -1 1 और ये 2 है, -2 है और आल्सो 2 है, और ये क्या है 3 1 और ये आल्सो क्या है हमारे पास 3 गिवन दैट है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यू कैन सी दैट -2 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -2 -1, ठीक है बेटा जी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ये -2 और ये नेगेटिव लगाने के बाद इनटू में हम 1 लगा देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 और ये -1 हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है -2 है, इसमें से हम ये 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये हमारे पास -5 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2, ये नेगेटिव साइन ये यूज़ किया और ये 2 का 2 लगा दिया, और ये हमारे पास क्या है 2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला 2, ठीक है बेटा। इसी तरह हम लास्ट वाली जो रो है वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब थर्ड रो हम करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 0 और इसमें से नेगेटिव क्या करेंगे हम 3, और ये क्या हमारे पास 2 -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 -1, और ये क्या हमारे पास 2 -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 -3। अब इसको क्या कर देंगे, हम एक दफ़ा क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जगह बनाएंगे, और यहाँ इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास चल रही है राइट हैंड साइड। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ चुका है। और एक चीज़ और बता दूं, जब ये हमने सब्ट्रैक्ट किया था 0 नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखूँ अगर 0 नेगेटिव, तो ये इंटू क्या हमारे पास -1 था, 0 नेगेटिव +1, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या था, हमारे पास पॉजिटिव का 1 था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 1 था। चलें, ये जो है मैंने आपको बता दिया पहले से। तो चलें अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलें, अब ये हमारे पास क्या है -2 और ये -1, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, -3 रिजल्ट देगा। और ये क्या है -2 नेगेटिव +1। अगर हमारे पास -2 हो और उसमें 1 प्लस करना हो तो हमारे पास रिजल्ट -1 का देगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 एंड -1 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4, ठीक है बेटा। अब क्या है हमारे पास -2 तो इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास -4 के इक्वल है, ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे ये -5 है, नेगेटिव +2, तो -5 और +2 मतलब 5 में से 2 निकाल देंगे 3, लेकिन ये डिजिट जो है नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव का 3 आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 3। अब ये हमारे पास 2 -2 में से 2 निकाल लिए जाएँ तो रिजल्ट 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट 0 आ चुका। अब क्या है हमारे पास ये 0 -3, 0 में से -3 चले जाएँ तो रिजल्ट हमारे पास वही -3। अब ये क्या है हमारे पास 2 -1, तो 2 में से 1 चला जाए तो वही रिजल्ट 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है बेटा। अब ये 2 -3, तो 2 में से -3 क्योंकि डिजिट 3 का बड़ा है और उसके साथ साइन जो है नेगेटिव का है, जिसका डिजिट बड़ा होता है उसका साइन यूज़ करते हैं, साइन हम नेगेटिव लगाएंगे। अब ये हमारे 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लगा लेते हैं और उसको कर देते हैं क्लोज। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर चेक करेंगे क्या ये इक्वल हैं। तो ये देखें, यू कैन सी -3 -1 -4, ये देखें -3 -1 -4, और ये हमारे पास क्या है -4 -3 0, और ये क्या -4 -3, और ये हमारे पास क्या है 0, और ये हमारे पास क्या है -3 1 और -1 -3 1 और ये -1। इट मीन दैट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजल्ट, हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, हमने साबित कर लिया। क्या साबित कर लिया, हमने ये साबित कर लिया है कि हमारे रिजल्ट C -B इसका क्लोज, और ये क्या है -A बराबर है C -A क्लोज, और हमारे पास क्या है -B जो है इक्वल है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो चले, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमने प्रूव कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करेंगे। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, हमने उसको क्या करना है, प्लस करना है, जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए होंगे, 3 मैट्रिसेस को प्लस करना होगा, ऐसा क्वेश्चन गिवन दैट है। तो चलें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में कुछ इस तरह गिवन दैट है कि आपने a प्लस बी ब्रैकेट में क्लोज, और ये हमारे पास क्या प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी। इसको क्या करना है, साबित करना है। साबित क्या करना है, जैसा कि पहले मैं बताता हूँ कि इसका आंसर निकालेंगे, फर्ज के इसका आंसर 2 आता है। अब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर भी 2 ही आना चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आती है। जस्ट मैंने एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए। चलिए हम ऐसा करते हैं अपनी सहूलत के लिए, इसका नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हम अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो नो वी हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो चले लेट्स सी दैट कि क्या होता है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है हमारे पास, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास क्या है प्लस सी है। अब हम ऐसा करेंगे a b और c कि ये देखें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन दैट है, यहाँ से ऊपर से देखकर यहाँ पर हम पुट कर देंगे और वापस में प्लस कर देंगे। तो चले ये हमारे पास a है, तो यहाँ पर a मैट्रिक्स क्या गिवन दैट है, a मैट्रिक्स गिवन दैट है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0। अब इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे, और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव, और b हमारे पास क्या है 1 -1 1, ये 2 -2, और ये हमारे पास 2, और ये हमारे पास 3 1 और ये 3। मैं b मैट्रिक्स की वैल्यू भी मैंने लिख ली है। अब ये देखें, अब ये हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज है, तो हम इसको ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर देते हैं, इक्वल का साइन यहाँ ले लेते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव c हो रहा है, तो c की वैल्यू भी देखकर हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो चलें, c हमारे पास है -1 0 0 0 -2, और ये हमारे पास क्या है 3 1 1, और ये है हमारे पास 2। अब बोर्ड मास के असूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट का अमल करते हैं। b फॉर ब्रैकेट होती है, o फॉर ऑफ होता है, d फॉर m फॉर मल्टीप्लाई होता है, और d फॉर बोर्ड मास होता है हमारे पास BOD MAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सबट्रैक्ट। सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ये है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो चलें कैसे प्लस करते हैं, हम 1 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 1, अब 2 में हम ऐड कर देंगे ये -1, और ये 3 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 1, और इस 2 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 2, और इस 3 में हम ऐड कर देंगे ये वाला -2, और उसके बाद इस 1 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 2, और इस 1 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 3, और ये -1 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 1, और ये 0 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 3, और इसको क्या कर देंगे हम प्लस क्लोज कर देंगे। अब जो एंड में मैट्रिक्स है C, वो सेम टू सेम लिख लेंगे। ये हमारे पास है -1 0 0 0 -2, ये 3 1 1, और ये आल्सो क्या है हमारे पास 2 गिवन दैट है। अब क्या करेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि A और B को प्लस किया है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स सी दैट कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट 2 बनता है। 2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो हमारे पास 2 -1, 2 में से 1 जा रहा है तो हमारे पास रिजल्ट 1 पॉजिटिव का। 3 में 1 प्लस करेंगे तो रिजल्ट 4 का। 2 और 2 हमारे पास रिजल्ट 4, 3 और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब 3 में से -2 निकाल देंगे तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव का 1। ठीक है बेटा। अब 1 + 2 तो रिजल्ट हमारे पास 3, और 1 + 3 तो रिजल्ट हमारे पास 4। -1 एंड +1 कैंसिल तो रिजल्ट 0। 0 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3, और इसको हम क्या कर देंगे, अब क्लोज कर देंगे, और इसमें प्लस हो रहा है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -2, ये हमारे पास 3 1 1 और ये हमारे पास 2। ठीक है।
अब क्या कर देंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर देंगे, जैसा कि मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया था, ये ए और बी को प्लस किया था, तो रिजल्ट ये आया है। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हम दोनों को प्लस कर देंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। तो लेट्स सी दैट 2 में प्लस करेंगे -1 इस तरह से कि 2 में प्लस करेंगे ये -1, तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 2 -1 तो इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 1। अब ये 1 में 0 प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, 4 में प्लस 0 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4, 4 में प्लस 0 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4, 1 में -2 प्लस करेंगे, ये देखो ये आएगा क्या है हमारे पास 1 में प्लस करेंगे -2, तो 1 में प्लस करेंगे -2, 1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो -2, तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा नेगेटिव का 1, तो यहाँ पर -1, और 3 में प्लस करेंगे 3 तो रिज़ल्ट 6, और 4 में प्लस करेंगे 1 तो रिज़ल्ट हमारे पास 5, और 0 में प्लस करेंगे 1 तो रिज़ल्ट 1, 3 में प्लस करेंगे 2 तो हमारे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 5, और इसको क्या कर देंगे हम क्लोज, जो कि आंसर किसका है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और वहाँ पर भी आंसर यही निकालेंगे कि हमारे पास आंसर जो है 1 0 4 4 -1 6 5 1 और 5 आए। तो लेट्स सी दैट कि हम इसका आंसर क्या निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास a प्लस b प्लस c, लेकिन ये हमारे पास क्या है ब्रैकेट में क्लोज है। अब क्या है कि हमने यहाँ पर a b और c की वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन दैट है, वहाँ से देकर हम पुट कर लेते हैं। अजान हो रही है, चले अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड सॉल्व करने से पहले ये देखें, ये 1 में हमने 0 प्लस किया है, तो ये रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास 1 आता है। चले तो ये अब ये क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 1 -1 और आल्सो क्या है हमारे पास 0 गिवन दैट है। ठीक है, ये इक्वल का साइन यहाँ यूज़ कर लेते हैं, और ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाएंगे। अब ये क्या हमारे पास b की वैल्यू, अब b की वैल्यू ऊपर से देखेंगे और पुट कर देंगे हम। b की वैल्यू है 1 -1 1 और 2 -2 और आल्सो 2, ये क्या हमारे पास 3 1 और ये हमारे पास क्या है 3, ये b की वैल्यू भी मैंने पुट कर ली है। अब ये है क्या है पॉजिटिव c हमारे पास ये गिवन दैट है -1 0 0 0 -2 और ये क्या है 3 1 1 और ये हमारे पास 2 है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास यहाँ करली ब्रैकेट में बंद है। अब क्या करेंगे हम, जो सबसे पहले ब्रैकेट में क्लोज होगा उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज बोर्ड मास के असूल के मुताबिक भी यही बनता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। तो चलें ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, तो ये वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, वही 1 2 3, ये मैट्रिक्स वही मैं सेम लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा परेशान ना हो कि ये पता नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल यहाँ से यहाँ उठाकर यहाँ रख दिया है। और अब मैं सॉल्व करूँगा इन दोनों को आपस में प्लस करूँगा। 1 में प्लस करूँगा मैं, 1 में प्लस कर दूँगा ये -1, ओके, और -1 में 0 प्लस कर दूँगा, -1 में 0 प्लस करूँगा, और 1 में 0 प्लस करूँगा, 1 + 0, और 2 में 0 प्लस कर देते हैं, 2 + 0, और -2 में प्लस कर देते हैं ये वाला -2, ठीक है, और 2 में 3 प्लस करेंगे, 2 + 3, और 3 में प्लस करेंगे 1, 3 + 1, और 1 में 1 प्लस कर देंगे, 1 + 1, 3 में 2 प्लस करेंगे, 3 + 2, और इसको क्या कर देंगे आपस में क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स में प्लस कर देंगे। चले सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा काम है ये कि 1 2 3 2 3 1 1 -1 और ये 0, ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल मैंने सेम टू सेम लिख लिया क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना था, और यहाँ मैं अब सिंप्लीफाई करने के लिए तैयार हूँ। तो आप ही देखेंगे कि 1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो 1 -1, 1 पॉजिटिव का हो और 1 नेगेटिव का हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 0 आ जाएगा। अब ये -1 है और +0 है, तो
हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव का 1 ही रिजल्ट आएगा। तो 1 में प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास 1 रिजल्ट आएगा, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 रिजल्ट आएगा, -2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो -2 और -2 वो तो रिजल्ट हमारे पास साइन नेगेटिव का और डिजिट्स प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास साइन नेगेटिव का 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे 4। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलें। 2 है पॉजिटिव और ये हमारे पास 2, -2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये -2 तो हमारे पास साइन नेगेटिव का और ये डिजिट पॉजिटिव के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब 2 + 3 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 का, 3 + 1 तो रिजल्ट आएगा 4 का, 1 + 1 तो रिजल्ट आएगा 2 का, 3 + 2 तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 5 का। ठीक है, अब क्या किया है मैंने इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या है कि मैंने आपको सबसे पहले भी बताया है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कैसे प्लस करेंगे, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर तो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे बिकॉज ये राइट हैंड साइड चल रही है। अब ये 1 में 0 प्लस करेंगे हम, 1 + 0, 2 में हम प्लस कर देंगे ये नेगेटिव का 1 और 3 में प्लस करेंगे 1 तो 3 में प्लस करेंगे 1 और 2 में 2 प्लस करेंगे 2 + 2 और 3 में नेगेटिव 3 में प्लस करेंगे नेगेटिव का 4 और 1 में प्लस करेंगे 6, 1 + 6 और ये 1 में प्लस करेंगे 4 तो 1 + 4, -1 में प्लस करेंगे 2, -1 में प्लस करेंगे 2 और 0 में प्लस करेंगे 5 तो 0 में प्लस करेंगे 5। तो चलें अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड साइड के आंसर को भी देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को भी देखेंगे जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। हम इन दोनों आंसर में को क्या करेंगे, आपस में चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आंसर सेम हैं। अगर सेम हुए तो तब हम कुछ नतीजा अक्स करेंगे। तो फिर मैं बताऊंगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी साइड चल रही है, राइट हैंड साइड चल रही है। अब ये देखें 1 में प्लस 0 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। अब ये 2 और ये हमारे पास पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, 2 -1, 2 में से 1 चला जाए तो रिजल्ट हमारे पास 1 बचता है, वो भी पॉजिटिव का। तो चलें और 3 में 1 प्लस कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4 बनेगा। 3 पॉजिटिव -3 -4 तो हमारे पास क्योंकि 4 के साथ जो अलामत है वो नेगेटिव है, साइन नेगेटिव का है, 4 डिजिट बड़ा है तो जो बड़ा डिजिट होता है उसका साइन यूज़ करते हैं, साइन नेगेटिव का। लेकिन 4 में से 3 चला जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करके लिख लेते हैं। चलें अब ये क्या हमारे पास 1 + 6 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास चलें अब हम इसको लिखते हैं बेटा। अब हम इसको करते हैं तो ये देखें बेटा, यहाँ पर हमने किया है 1 और ये हमारे पास क्या है प्लस, सॉरी यहाँ पर 1 और ये हमारे पास है 2 + 3 तो हमारे पास ये 5 बन गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 + 5 है तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया है, तो थोड़ी मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करते हैं। 1 + 5 तो ये देखें 1 + 5। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये 1 + 5 कितना होता है हमारे पास 6 होता है तो यहाँ पर हम 6 लगा लेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है हमारे पास 1 + क्या है 4 है तो रिजल्ट क्या देगा हमारे पास 5 का, तो यहाँ पर हम 5 लगा लेते हैं। अब ये -1 और ये +2 है तो रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव का 1 देगा। यहाँ पर पॉजिटिव का 1 और ये क्या है 0 + 5 तो 0 में +5 करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर 5 जो है हम लगा लेते हैं। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 114, वो भी देखें 114 और ये क्या है 4 -1 6, ये 4 -1 6 और ये क्या है 5 1 6 और ये भी हमारे पास 5 1 6। इट मीन दैट हैंस वी प्रूव दैट, हम लिख सकते हैं बेटा हैंस प्रूव दैट, साबित हुआ, क्या साबित हुआ, साबित ये हुआ कि a + b
अगर हम a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी करें तो वो इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट क्लोज। और या तो हम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। तो चलें ये क्वेश्चन भी इसी तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।